हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बुधवार को राजभवन में डॉक्टर किरण चड्ढा की डलहौजी पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि इस पुस्तक के जरिए बाहरी लोगों को डलहौजी के बारे में जानकारी मिलेगी और रुचि बढ़ेगी। वहीं इस दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे अभी तक स्वीकार न होने को लेकर कहा कि इस संदर्भ में राजभवन अपनी मर्यादा में काम कर रहा है और इस मामले पर फैसला विधानसभा अध्यक्ष को लेना है। राज्यपाल ने कहा कि सबकी भलाई और बुराई सबके साथ ही रहती है। मिसेस किरण चड्ढा ने अभी जो डलहौजी पर एक बुक लिखा है जिसको आज रिलीज़ किया गया है, उन्होंने भी इस बात को बताया कि डलहौजी पर कोई बुक नहीं थी, अन्य चंबा है, शिमला है, इस संदर्भ में लोगों ने लिखा भी था। डलहौजी का एक अपना अलग स्थान है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, टूरिज्म के भी दृष्टि से। तो आज अगर एक बुक ये आई है तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से यह विशेष करके डलहौजी की जानकारी अच्छी दे सकेगी, पुरानी डलहौजी की और आज की डलहौजी की, इन दोनों को मिलाते हुए जो ये बुक आई है उसके आधार पर जब ये बाहर भी जाएगी तो लोगों को डलहौजी आकर्षित करेगी और लोग आकर के डलहौजी में रहेंगे। और मुझे लगता है कि डलहौजी हिमाचल प्रदेश के लिए एक अलग जीडीपी बनाने का काम करेगी। तो मुझे प्रसन्नता है कि इस पुस्तक को लिखा गया है। इसके पहले मैनेजमेंट की एक और पुस्तक थी जिसको हम लोगों ने G20 पर थी और G20 के पूरे कार्यक्रम उसमें थे। तो मैं समझता हूँ कि पुस्तक अपने आप में समाज का एक दर्पण है। पुस्तकों के द्वारा समाज को जाना जा सकता है, भौगोलिक स्थिति जानी जा सकती है, इतिहास जाना जा सकता है और जितने भी आविष्कार हो रहे हैं उसको भी जाना जा सकता है। तो सारा का सारा ज्ञान, उसका भंडार ये पुस्तकों में है। मुझे प्रसन्नता है कि जो यहाँ मुझे अवसर मिल जाता है कि लोगों की पुस्तकों को रिलीज़ करने का, वह मैं अपने को मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ। मुझको इस संदर्भ में जो कहना था वो पहले भी मैंने कह दिया है। जिन लोगों ने मुझे पत्र दिया था उस पत्र को पूरे साइटेशन के साथ मैंने विधानसभा अध्यक्ष को भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट मध्य प्रदेश और कर्नाटक के उसमें कोट करते हुए भेज दिया था। मुझे लगता है कि उसका संज्ञान विधानसभा अध्यक्ष जी ने लिया होगा। उसके अतिरिक्त राजभवन को अपनी मर्यादा का ख्याल है। मैं अपने को भी हमेशा उस मर्यादा में बांध करके ही चलता हूँ। जो डिसीजन उनको लेना है वो लेना है। भलाई और बुराई सबके साथ रहती है।